तभी जयपुर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके हमें थाने ले जाया गया और अगले दिन एक धोखा देके ये कह के कि कोर्ट में पेश करेंगे और फिर चुपचाप जो है 2 दिन का जुडिशियल कस्टडी का जो है जेसी का हमारा ऑर्डर करके और हम 22 लोगों को जयपुर सेंट्रल भेज दिया गया। ये सरकार द्वारा किया गया धोखा था। मैं समझता हूं कि इसके लिए मैं कांग्रेस सरकार को दोषी दूं, गहलोत सरकार को, तो ये कम होगा। ये सत्ता का चरित्र है। जो भी सरकार होती है वो नहीं चाहती कि उनके खिलाफ कोई आंदोलन हो, उनके खिलाफ कोई बगावत हो, उनके प्रदेश में कोई इस तरह का माहौल बने जो सरकार के लिए खतरा हो। क्योंकि 28,000 से अच्छे परिवार हैं कोविड हेल्थ सहायक जो हैं, कोविड हेल्थ असिस्टेंट, जिनकी लड़ाई लड़ने का फैसला भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ने किया था, जिनको उम्मीद है कि हमारे आंदोलन के जरिए और हम जो सहयोग उनको करने वाले हैं उनसे उनका आंदोलन सफल हो। तो राजस्थान सरकार ने जो किया वो एक सरकार जो होती वो ऐसा ही करती। मैं बीजेपी और कांग्रेस में कोई तुलना नहीं कर रहा हूं, मगर मैं सोच रहा हूं कि मैंने उस दिन भी जवाब दिया था कि जब कांग्रेस के नेताओं पे बीजेपी सरकार कार्रवाई करती है तो बीजेपी के कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस के नेता सड़कों पे धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन जो राजस्थान में हुआ वो भी सरकार का दुरुपयोग था। सरकार को चाहिए कि जब उन्होंने हमें आंदोलन करने से रोका तो 3 तारीख में आरएसएस और बीजेपी का जो आंदोलन था उसको उन्होंने क्यों होने दिया। मैंने जो करीब से देखा उससे स्पष्ट होता है कि जैसे पाली में का जो आंदोलन हो, फिर उदयपुर में हम लोग आए थे तो उस दिन धारा 144 लगा के वहाँ के डीएम एसएसपी ने हमें रोका कि माहौल खराब है। लेकिन उसी दिन शाम में 5 बजे आरएसएस का पथ संचलन होता है। तो यहाँ इनडायरेक्टली कांग्रेस की सरकार जो बीजेपी के धुर विरोधी होने की बात करती है, वही वहाँ उस सरकार के मुखिया अशोक गहलोत वहाँ बीजेपी आरएसएस को बल देते हैं। वहाँ करौली जैसा दंगा होता है और लेकिन करौली जैसे दंगे के बाद लॉ एंड ऑर्डर इतना फेल होता है कि रात को दंगा होता है, फिर सुबह दंगा हो जाता है, फिर दोपहर में दंगा हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों को बल देने का काम वहाँ की सरकार कर रही है। वो नहीं चाहती वहाँ तीसरा मोर्चा खड़ा हो, वो चाहते हैं बीजेपी और कांग्रेस बनी रहे। और हम ये चाहते हैं कि अब जो दलित, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटी जो बहुजन समाज है उन लोगों को मौका मिले। क्योंकि 70-72 साल की राजनीति में हमने देखा कि इन लोगों